Guys, welcome back to Be Expert. You are watching Nidhi standing over here. So student, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. It is just such a basic type of general awareness or things that I am going to tell you is that Indian government has launched a new education system. So in this video I am going to deal about the new education system of 2020. So basically student, before starting I just want you people to make a correlation or I can say आप लोग एक बार correlate कर लो कि I think you have all have watched the Three Idiot movie. It was a very amazing movie. So in that particular movie you see the the Amir Khan which was promoting that you should learn something practically, not all just cramping all things, सब कुछ रटना नहीं होता है and all that. सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने शायद इस साल ये जो मूवी है वो देखी है. उसके बाद दे स्टार्टेड एक जो रटने वाला पोर्शन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सालों से है, सो उसको हटाने का बेसिक ये एक चीज़ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना न्यू पॉलिसी सिस्टम स्टार्ट किया है. सो बेसिकली स्टूडेंट, इट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इंडिया ने नियर अबाउट आफ्टर 34 ईयर्स ये न्यू पॉलिसी निकाली है. इस पॉलिसी के कुछ फैक्टर्स और जो चीज़ें थी, आई थिंक इट वाज डिसाइडेड नियर अबाउट व्हेन आई वाज इन 9th और 10th समथिंग लाइक दैट. उस साल में जो मेरे टीचर्स थे वो बताते थे कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्लानिंग आउट सम स्ट्रैटेजीज और जिससे कि आप लोगों को ना अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑल दैट. सो फाइनली व्हेन आई हैव पास्ड माई स्कूलिंग दिस पॉलिसी हैज़ अराइव. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक फैक्ट्स, मैंने जितना भी जो पूरा डॉक्यूमेंट्री थी उसको कंपाइल करके आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो जो मैं बताने वाली हूँ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल गाइज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल. ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग में बहुत सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं. सो जो हमारा सो स्टूडेंट, पहले क्या था हमारे एजुकेशन में, वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ 10+2, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 10th इज अ पार्ट ऑफ अ सेगमेंट एंड द सेकंड पार्ट इज 11th एंड 12th. नाउ दिस प्रोसीजर हैव बीन चेंज. अब जो हम एक सेगमेंट में पढ़ाई करेंगे अपनी 12th तक की, विच इज गोइंग टू बी 5+3+3+4. इट्स मीन दैट 3 years of your pre-schooling and class 1 and 2 are in one segment which is of 5 years. Then from class 3rd, 4th, 5th are in a different segment. Then 6th, 8th, 9th are in a different segment. And after that, when you reaches after you have crossed your 9th, 10th, 11th, 12th are in a same segment. So बच्चा, ये बेसिकली एक टाइप का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से. नाउ इफ यू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग की, सो बेसिकली बेटा क्या होगा अप टू क्लास 3rd जो NCERT है विच इज़ हमारी जो अभी तकरीबन अबाउट 6th क्लास जो सिलेबस डिसाइड करती है. सो बेसिकली NCERT इज गोइंग टू डिसाइड योर सिलेबस और अ गाइडलाइन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द NCERT टू द स्कूल्स, जिसके वजह से ना वो स्टूडेंट में ना एक लर्निंग एबिलिटी डेवलप करेंगे. देयर इज़ नो स्कोप ऑफ क्रैमिंग. आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं है. द बेसिक वर्ड विच इज़ यूज इन द डॉक्यूमेंट्री इज़ रूट लर्निंग. इज मतलब we are not focusing on rote learning, we are focusing on practical learning or gaining some education. So basically student, what this strategy is about कि जो हमारी प्री स्कूलिंग होगी, that is from नर्सरी KG और LKG UKG जो भी कुछ हम लोग करते हैं, उसके बाद 1st and 2nd, उस टाइम में आप लोगों को ना बेसिकली आप लोगों को एक एक्टिव लर्निंग की तरफ प्रमोट किया जाएगा विच इज़ मतलब आपको अब उसमें राइम्स में सिखाया नहीं जाएगा ABCD एंड ऑल दैट. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉट इन अ रैमिंग मैनर. मतलब बेसिकली आप लोगों को एक प्रैक्टिकल थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो प्रमोट की जाएगी. उसके बाद अगर हम बात करें, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, न्यूमेरिकल बेसिस लर्निंग होगी. मतलब आप लोगों का ना एक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपकी डेवलप की जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एबिलिटी एंड ऑल दैट, जस्ट टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू फोकस ऑन रूट लर्निंग. इंस्टेड ही और शी इज गोइंग to do something very very important, that is practical understanding and education system which is going to affect the future generation also. Now if we talk about next, it is the national mission of foundation literacy and numeracy. ये एक फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, that is the national mission of foundation literacy and numeracy. इसमें बेटा बेसिकली क्या होगा ना, क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को एक मैथमेटिकल एबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. these students are going to do a practical mathematics types of things. So this is all about. Now if we are moving on to the next is that now the study
ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, अब आप लोगों ने अपनी सिक्स्थ अब हम थर्ड फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ तक आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद जो आता है बेटा सिक्स्थ क्लास। तो बेटा सिक्स्थ क्लास में बेसिकली क्या होता है, अब आज की डेट में हम इंटर्नशिप करते हैं बेटा अपनी कॉलेज के कॉलेज खत्म होने के बाद। सो बेसिकली दिस इज समथिंग विच इफ़ यू आर हैविंग समथिंग इंटरेस्ट, आपके पास कोई इंटरेस्ट है दैट इज़ रिगार्डिंग पेंटिंग है, या फिर यू वांट टू डू समथिंग इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है, सो बेसिकली आप लोगों को ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यू कैन गो विदाउट योर बैग्स। आई मीन यू हैव टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज, सो डेफिनेटली यू डोंट नीड एनी बुक। सो आप लोगों को क्या है 10 दिन की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें यू कैन गो टू द स्पेशलिस्ट, ठीक है, उसको प्रोवाइड करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ओनली। सो आप उसके पास जा सकते हो, यू कैन यू कैन गो एंड डू इंटर्नशिप ओवर देयर। आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे से अपना स्कोप जो है वो बिल्डअप कर सकते हो इन अ वेरी स्मॉल लेवल। 6 और 6 to 8 क्लास में आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सो डैट इफ सम स्टूडेंट्स आर वेरी पुअर एंड दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप एंड फर्दर इफ दे आर लविंग इट सो दे कैन कैरी ऑन देयर बिजनेस अर्निंग ओवर देयर। ना उसके बाद बेटा एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है अबाउट योर 9th to 12th। पहले क्या था, हम लोग अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते थे 11th क्लास में, और 10th के बोर्ड के हमारे 10th बोर्ड्स पे स्पेशली आई वॉज फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल। सो बेसिकली क्या होता था बेटा, यू हैव गिवन अ फिक्स मार्जिन दैट दिस % के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो ये आप यू कैन गो फॉर PCB और PCM और कॉमर्स एंड ऑल दैट। बहुत सारे स्कूल्स में एक पर्टिकुलर मार्जिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर ही आप मतलब अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हो इन 11th। सो बेसिकली अब इस नई जो ये योजना बनाई गई है इसमें आपको 9th क्लास में एक सब्जेक्ट चॉइस मिलेगी। अब जो 11th और 12th में आप पढ़ते थे वो आप पढ़ोगे 9th 10th 11th 12th में। सो बेसिकली बेटा अब हमें क्या होता था इन माई टाइम, सो हम लोगों को एक फिक्स पता चल जाता था कि बेटा ए सब्जेक्ट है, उसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो भी हमारे 3 होंगे मेन सब्जेक्ट्स, और उसके बाद एक आ जाती है हमारे इंग्लिश, उसके बाद एक या फिर कुछ बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स होते थे लाइक मी। सो एक जर्नल सा चीज़ आ जाती थी कि हम लोग बस एक फिक्स पैटर्न। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को माई मेन सब्जेक्ट्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंग्लिश इज कंपल्सरी एंड देन आई ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एज माई 5th सब्जेक्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एज माई 6th सब्जेक्ट। सो बेसिकली क्या हुआ था ना बेटा, हमें एक फिक्स ऑप्शंस दे गए थे कि आप अगर आप यू आर फ्रॉम अ PCB स्टूडेंट तो आप लोगों के पास ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है, यू कैन ओनली ऑप्ट फॉर दैट। बट अब ऐसा नहीं होगा, यू आर हैविंग अ क्लियर एक वार्ड सा स्पेक्ट्रम आपको दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब मान लो एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है सो ही कैन डू, ठीक है, और a biology student wants to go for a history part and all that, so you people can do। मतलब बेसिकली एक फिक्स पैटर्न दिया जाएगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं आप कुछ भी उठा के पढ़ लोगे, बट एक जो हमारी कैटेगरी थी वो बहुत ज़्यादा वाइड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल गाइज कि आप लोगों का एक लिमिटेड सब्जेक्ट में से अपना एक बेसिक एम होता है बेटा। हाँ, मेरा एम इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, बट फिर उसके साथ मुझे फिजिक्स भी पढ़नी पड़ी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ी, सब कुछ पढ़ना पड़ा। सो आई होप कि जो नई गाइडलाइंस आएंगी रिगार्डिंग सब्जेक्ट चॉइस, तो उसमें आप लोग एक बहुत वाइड एक स्कोप मिले कि आप लोग और भी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सको। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते थे लाइक पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड ऑल दैट, सो दीज सब्जेक्ट्स हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द इक्वल वैल्यू एज पर द मेन सब्जेक्ट। मतलब कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और म्यूजिक और डांसिंग इन सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, दे हैव पुट इन टुगेदर। सो बेसिकली आप लोगों के पास अब जो भी बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एंड दे हैविंग अ वेरी गुड हॉबी है उनकी एक। सो अगर मान लो आपकी डांसिंग हॉबी है, सो अगर आपको लगता है कि अगर मैं डांसिंग पे फोकस करूँगा तो मेरे मार्क्स जो हैं, ग्रेड्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगे, सो दिस इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ न्यू एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज द मेन सब्जेक्ट, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर। नाउ स्टूडेंट आई हैव जस्ट टेल यू अबाउट ऑल, मतलब आपको एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सो बेसिकली उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा बोर्ड्स एग्जाम की, सो हमारे साल में जो है सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है इन बोर्ड्स। ओके, अब तो CBSE और आई थिंक बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था, अब तक आपको साल में सिर्फ एक ही बार टेस्ट देने। अब उन लोगों की बात करें जो पूरा साल पढ़ते हैं और उसके बाद वो लोग एक अच्छा स्कोर करते हैं, रिस्पेक्टेबल स्कोर, और उसके बाद हम कुछ बच्चों कैसे बात करते हैं जो लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ के और भी एक परफेक्ट स्कोर कर लेते हैं, विच इज़ गुड फॉर देम। बट बेसिकली क्या होता है ना बच्चा, अब क्या एक ने 2 साल मेहनत की, एक ने सिर्फ 2 महीने मेहनत की, एक ने पूरे साल मेहनत की, बट आउटपुट तो सेम ही आया है।
सो बेसिकली इस चीज़ को एक टाइप से कि बच्चा पूरा साल पढ़े, सो सेमेस्टर सिस्टम इज़ गोइंग टू बी इंड्यूस्ड अगैन। सो बच्चा आपके बेसिकली साल में 2 बार एग्जाम होंगे, एंड दैट टू बेटा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आपकी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आई नो अभी दो चार क्वेश्चंस आ ही जाते थे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, बट अब उनकी क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। सो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा आपका पेपर, उसके बाद साल में 2 बार ही पेपर होगा, दैट इज़ सेमेस्टर सिस्टम इंड्यूस किया जाएगा, होपिंग सो। उसके बाद नेक्स्ट ऑन मूविंग इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आर रिपोर्ट कार्ड। सो बच्चों बेसिकली क्या होता था हमारे रिपोर्ट कार्ड में, अगर हमारे टीचर्स से नहीं बनती थी और एक पर्टिकुलर कुछ टीचर्स होते थे जिनके साथ हमारी थोड़ी खिटपिट रहती थी, जिससे हम 36 का आंकड़ा बोलते हैं, दैट इज़। सो बेसिकली अगर हम वो टीचर भाई बन जाए हमारा क्लास इंचार्ज, तो उसके बाद तो भाई हमारा रिपोर्ट कार्ड की वाट लगा देते थे वो लोग, दैट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको बी ग्रेड दे दिया और स्पीकिंग स्किल में आपको बहुत गंदे ग्रेड दिया एंड ऑल दैट। तो बेसिकली अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक योर प्रोफाइल, जैसे कि योर रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे या जो भी मार्क्स होंगे वो इट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय 3 पर्टिकुलर पर्सन्स। फर्स्ट इज़ यू योरसेल्फ, देन योर फ्रेंड्स एंड देन टीचर्स। मतलब बेसिकली आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, हाउ सोशल यू आर और लाइक दैट, उसके बेसिस पर आपको एग्जाम ग्रेड्स दिए जाएंगे। देन आपको खुद पर्सनली क्या लगता है दैट यू आर गुड इन विच थिंग्स एंड ऑल दैट, एंड डेफिनेटली टीचर्स आर दे आर टीचिंग यू, तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा सा सेक्शन मिलेगा, सो उनको एक हाई वेटेज मिलेगी आपका रिपोर्ट कार्ड बनाने में। बट यू कैन हैव अ स्कोप कि भाई आपके रिपोर्ट कार्ड में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं इफ़ यू आर हैविंग अ बैड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप विद एनी टीचर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ दैट बुक प्रमोशन पॉलिसी। सो स्टूडेंट बेसिकली अब हम लोग क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी इनिशियल लेवल हम लोगों को टीचर, हम बात की नर्सरी केजी की, तो ABCD बोर्ड पे लिख दी, देन उन्हें लिखते गए रटवाते गए स्मॉल कैपिटल्स लेटर्स की और ANR एंड ऑल दैट। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या किया है ना कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं हम सिर्फ वही पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि टीचर्स ना चैप्टर्स नहीं पढ़ाते हैं, दे जस्ट फोकस और दे जस्ट जम्प्ड ऑन द क्वेश्चन बैंक, वो क्वेश्चंस करा देते हैं और उसके बाद बेटा रट लो सारी चीज़ें, इनमें से ही आएगा पेपर। सो बेसिकली क्या वो रटवा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को एक बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो बेसिकली बेटा क्या होगा कि जो अप टू 3rd क्लास स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 3rd क्लास से पहले वाले स्टूडेंट्स को, उन लोगों को एक स्कोप और एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। फ्रॉम देयर इट इज़ मैंडेटरी टू रीड अ बुक, ठीक है। आप लोगों को बुक पढ़ना सिखाया जाएगा, हाउ टू मार्क आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और एनीथिंग लाइक दैट। उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स में और एक e-library types of things which I was having in my school which I have just passed out, that is CVPS. So e-library जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मतलब आपके स्कूल में प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब बेसिकली आप लोगों को बुक पढ़ानी सिखाई जाएगी। मतलब लिटरली आई डोंट इवन बिलीव, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 9th 10th 11th 12th में भी, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट 12th, उन लोगों को ना बुक्स में से नोट्स बनाने नहीं आते। दे वर कन्फ्यूज कि हम लोग पढ़ तो लें बट क्या पढ़े इस बुक में से, क्यों? क्योंकि उनको टीचर्स ने पहले ही एक पूरी नोटबुक भरवा दी है नोट्स के हिसाब से और उसके बाद यू हैव टू डू दैट। सो बेसिकली नाउ स्टूडेंट मूविंग ऑन टू द कॉलेज पार्ट। सो बेटा कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। अब इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज के गेट, कॉलेज के कैंपस में बहुत सारी एंट्री होंगे और बहुत सारे एग्जिट गेट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ मल्टीपल एंट्री मीन्स दैट यू कैन ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर मेन सब्जेक्ट के साथ। अब आप लोगों को मतलब सपोज यू आर डूइंग योर BSc, ओके। अब BSc करते करते आप लोग सोचते हो यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड ऑल दैट, बट अगर डांसिंग पे फोकस किया तो मेरे मेन सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यू आर हैविंग अ ओपन चॉइस, आप जो भी सब्जेक्ट चाहें, डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड गाइडलाइन। उस एक वास्ट सा जो स्कोप होगा आपका, उसमें से आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स चूज करके यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल एग्जिट हेयर मीन्स सपोज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं बहुत से लोगों को ना जो अपनी कॉलेज लाइफ है वो बीच में छोड़नी पड़ती है, मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन और एनीथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली अगर उसके एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर क्रेड डीजी लॉक इज समथिंग लाइक दैट, जिसमें जैसे हम लोग अभी बैंक में पैसे डालते हैं वो क्रेडिट होते जाते हैं, देन व्हेन वी आर नीडेड वी आर गोइंग टू हम बाहर यूज़ कर लेते हैं उन्हें ATM से या बैंक से निकाल के। सिमिलरली ऐसे ही होगा, उसमें जो ये एक टाइप से आपका बैंक लॉकर होगा, इट इज़ गोइंग टू बी एकेडमिक लॉकर टाइप समथिंग, जिसमें आप अपने एजुकेशनल पॉइंट और जो भी आपने अब तक की स्टडी से अचीव किए हैं वो सारे पॉइंट यू आर गोइंग टू डे बाय डे आप उसमें डालते जा रहे हो। उसके बाद
जब भी आप अपनी कॉलेज लाइफ छोड़ते हो, आफ्टर सपोज आपने बीएससी कर रहे हो, आप एक साल बाद सम ड्यू टू सम रीज़न आपको बीएससी छोड़नी पड़ी बीच में, सो बेटा जब आप छोड़ोगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा विच इज़ योर क्रेडिट, एजुकेशनल क्रेडिट, एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपके एक टाइप से अकाउंट होगा कि आप अब तक क्या क्या पढ़ चुके हो एंड ऑल दैट अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब आप लोग आफ्टर अ फिक्स पीरियड, ऐसा नहीं है कि अभी आपने 2020 में बीएससी कर रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ दी, उसके बाद आप 2040-50 में आओगे और आप बोलोगे मुझे अपनी डिग्री कंटिन्यू करनी है, ऐसा नहीं है। बट बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर आपने एक बार छोड़ दी तो आपको स्टार्टिंग से यू हैव टू कंटिन्यू इट। बट अगर आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा आ जाते हो, डेट इज सपोज आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, ड्यू टू सम सपोज एनी रीजन यू हैव ड्रॉप्ड 2 years, उसके बाद आप दोबारा आते हो, तो आप लोग को फर्स्ट ईयर से शुरुआत नहीं करनी होगी। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंटर्ड इन योर सेकेंड ईयर विद हेल्प योर जो भी आपका जो क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट पॉइंट्स हैं उनकी वजह से। उसके बाद बेटा आफ्टर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, आप सपोज आप बीएससी कर रहे हो, 2 साल बाद आपका नहीं बन पा रहा है कि आप आगे कंटिन्यू करो, आप ड्यू टू सम रीज़न, और हो सकता है आपको जॉब करनी हो एंड ऑल दैट। सो बेटा अगर आप 2 साल में अपना बीएससी छोड़ देते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा विच इज़ अबाउट अ डिप्लोमा। उसके बाद अगर आप 3 साल, डेट इज बीएससी 3 साल की होती है, 3 साल कर लेते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू रिसर्च करनी है आपको, सो आप अपनी बीएससी 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब आप 4 साल पूरे करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ रिसर्च वाला सर्टिफिकेट जो भी होगा। आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। उसके बाद नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द ग्रेड ऑटोनोम। इसका मतलब जो है कॉलेज को ना एक ग्रेडेड सिस्टम में डिवाइड किया जाएगा, A+, A, B एंड C। उसके बाद जो भी ग्रेडेड होगा, अगर एक सपोज अ कॉलेज इज हैविंग अ ग्रेड दैट इज B, मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी वो उनका जो टीचिंग एबिलिटी है इट इज इन द लेवल ऑफ B ग्रेड, सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू आस्क हिम टू इंक्रीज और टू इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ स्टडी एंड एवरीथिंग। और वो चाहेगी कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू फोर्स देम इन बेसिक, बिकॉज अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो 10 से 15 साल, 0 से 15 साल के गैप में सो फ्रेश आउट हो जाएगा आपका कॉलेज। सो बेसिकली क्या होगा कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रमोट यू पीपल टू इंक्रीज द हायर एजुकेशन लेवल। आप लोग मतलब एक स्टडी लेवल को इंक्रीज करो, ठीक है। उसके बाद बेटा एक कॉलेज में ना वर्चुअल लैब्स हैं बेसिकली जो प्रोवाइड की जाएंगी। सपोज क्योंकि बेटा वी आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रूट लर्निंग। उसके बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग, इट इज़ NMM। बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, इफ़ वी आर अब सपोज हम लोग एक विलेज टाइप के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड वी आर अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट, और हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, वी आर वेरी मोटिवेटेड और हम कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट क्या है कि हमें उसकी इतनी नॉलेज नहीं है एंड वी थिंक दैट ओके मे बी हम इन्वेस्ट कर दे अपना पूरा टाइम, बट क्या हमें सक्सेस नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं इफ़ यू आर न्यू टू अ पर्टिकुलर फील्ड। सो बेसिकली बेटा जो मिशन है दैट इज नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग, इसमें बेसिकली आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होंगे एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ गाइडलाइन कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो एंड कितने सारी पॉसिबिलिटी एक अच्छा सा फ्यूचर प्लान करने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं जो यू कैन ऑप्ट फॉर एक्सेप्ट दे फिक्स्ड जो जॉब्स होते हैं बेटा, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, CA बन जाओ एंड ऑल दैट, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक कर लो एंड ऑल दैट। उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उसके बाद आप लोग यू कैन हैविंग अ मेंटर्स ओवर देयर, सो यू कैन टेक देयर हेल्प ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द फीस स्ट्रक्चर। सो बच्चा फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज की भी नो डैट इट इज़ वेरी मिनिमल। आपको मतलब बहुत सभी तकरीबन कोशिश करता है कि हमारा एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट MBBS और BTech and all that. So बेटा जो प्राइवेट कॉलेज हैं डेफिनेटली ना, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज द पॉलिसी सो दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। सो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है बेटा एक पर्टिकुलर फी कैप लगा दिया जाएगा, यानी कि इस लिमिट से ऊपर आप फीस नहीं ले सकते हो कोई भी कॉलेज हो उसमें, अंडर दैट इज इट इज़ गोइंग। अब अलग अलग ऐसा नहीं है यू आर गोइंग BSc तो आपकी एक सेम लिमिट होगी और आप अगर MBBS भी कर रहे हो तो यू हैव टू पे द सेम फीस, ऐसा नहीं है बेटा। हर कोर्स के हिसाब से एक मिनिमम और एक एवरेज सी फीस जो है वो वहाँ पे कैप कर दी जाएगी, उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जो है दे आर नॉट गोइंग टू टेक फीस। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं बेटा इंटरनेशनलिंग ऑफ एजुकेशन। सो बेसिकली है वी नो डैट हमारे जो कॉलेजेस होते हैं बेसिकली एक फॉरेन कोटा होता है जहाँ पे फॉरेनर्स आके पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। बेसिकली जो फॉरेनर्स आते हैं दे कैन स्टडी इन इंडिया विद जिस कंट्री से भी आया है उस कंट्री के हिसाब से दे कैन स्टडी, और उसके ना एक अपग्रेडेड वर्जन उन्हें मिलेगा आज के टाइम से ज़्यादा अच्छा। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। इससे क्या होगा बेटा, डेफिनेटली इंडिया इज़ हमारा कल्चर प्रमोट होगा और बहुत सारे स्कोप खुल जाएंगे हमारे कंट्री में और भी ज़्यादा ना। उसके बाद हम लोग बेटा अब हम एकदम लास्ट में आ चुके हैं नाउ।
I'm going to tell you about, you know, the NETF, that is National Education Technology Forum. सो पर्टिकुलर बच्चा इसमें क्या होगा, इट इज़ अ नेशनल टेक्नोलॉजी, यू नो, इसमें बेटा एक फोरम बनाया जाएगा विच इज़ गोइंग टू प्रमोट अ टेक्नोलॉजिकल स्टडी रिगार्डिंग दैट. आप लोगों को रूट लर्निंग नहीं करनी है. सो बच्चों, अब तक जितने बच्चे रट्टा मार के पास हो गए हैं, अब जो फ्यूचर जनरेशन होगी, दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस. रट्टा मार से काम नहीं चलेगा. समझना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी. उसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट, अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इस पॉलिसी का. तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा डेट अभी तो हमने 10th कर लिया है और हम लोग अभी 11th में नॉर्मल स्ट्रीम लेंगे. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वी हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर 8th, तो अब हमें 9th में क्या ऐसी स्ट्रीम्स, मतलब 9th में हमें स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, ऐसा कुछ सीन. सो बच्चा, कुछ पॉलिसी, जो ये पूरी पॉलिसी है, दैट इज एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या होगा ना, कुछ चीज़ें जो हैं वो द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट टिल 2023, यानी कि 2023 तक जो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और कुछ हो जाएंगे बेटा 2030 तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगी. सो बेसिकली इंडिया वांट्स टू इंक्रीज देयर, यू नो, मेंटल एबिलिटी. अपने बच्चों की रट्टाफिकेशन वाली चीज़ों को हटाते हुए इट इज़ फोकसिंग ऑन द मेंटल एबिलिटी, द प्रैक्टिकल नॉलेज द स्टूडेंट इज गेनिंग. बेसिकली स्टूडेंट्स, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, यू नो, आवर स्टैंडर्ड. अब अगर हम लोग जब सोचते थे कि यार ऐसा कब होगा, जो हमारे टीचर्स ने बताया था कि समथिंग, यू नो, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग. सो स्टूडेंट, इफ़ आई वॉज थिंकिंग, सो मुझे लगता था कि शायद ही कभी ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगी. बट डेफिनेटली अब एजुकेशन सिस्टम आ चुका है. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, और हम चाहेंगे कि अच्छे से ये एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ गोइंग टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस. ठीक है. जो सो स्टूडेंट, बेसिकली ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है अच्छे से, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द न्यू इंडिया. और हम लोग सोच रहे हैं जो इस पॉलिसी का एम है, दैट इज़ 2034 और 2035 तक हम लोग जो हायर एजुकेशन है, जो आज हमारे इंडिया में सिर्फ 20-25% है, उसे इंक्रीज़ करके 50% तक कर दे. सो आई होप दिस यू नो पॉलिसी, इट इज़ वेरी वेरी यू नो न्यू पॉलिसी, और बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट इस पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो आई एम होपिंग दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज़ गोइंग टू टेक, यू नो, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इसका. और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट्स जो अभी स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर आने वाले जो अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है 2-3 साल में एडमिशन लेंगे. सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए, यू नो, एक स्कूल लेवल जो है वो बहुत अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल गाइज. सो all the best for all those who are just you know newborn babies और भी schools में admission ले रहे हैं. it is very important for you all guys, and all those जो भी 9th-10th में, definitely जब तक आप अपनी college life में enter करोगे, so ये जितनी भी policies है ये सारी implement हो चुकी होंगी. so student, here I have ended all the important points. जितना भी वो बहुत सी बड़ी डॉक्यूमेंट्री में लिख रखा था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपाइल करके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं. सो अब इतनी सारी मेहनत मैंने की है, सो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लो. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. और अगर आप लोग चाहते हो that I should make more videos on such topics, so comment down below. Thank you.